मछली लगभग मरने की स्थिति में है। सीन क्या है कि इसका जो मुंह है ये बंद हो चुका है, गल्फा और मुंह एक साथ बंद होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं ले पा रही, सांस नहीं ले पा रही। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि ये जितनी जल्दी हो सके इसको हमें निकाल दें ताकि ये मछली सांस ले पाए, और थोड़ा सा हवा ब्लोइंग कर दें। हवा ब्लोइंग से मछली को आसानी से ऑक्सीजन मिल जाती है, और इस ऑक्सीजन की वजह से फिर से ये अपने उसी स्टेज में आ जाती है जो पहले जिस तरीके से थी। थोड़ी देर बाद आ जाएगी अगर अभी नहीं प्रेजेंट टाइम में। तो लगभग वैसे तो ये है, हमें हवा ब्लोइंग करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, कर भी देंगे तो और अच्छी बात है। जाल में कोई कचरा फंसा हो तो उसको निकाल के बाहर फेंकें। ये वही हमारा नया जाल है जो मैंने बनाया था और आपको जिसके बारे में मैंने गाइड किया था जाल को। ये वही जाल है, उसी जाल में मैंने मछली को जोड़ा है। ये यहाँ पर जो रेड कलर का दिख रहा है, तो इसमें क्या है कि पहले कोई डोर से मछली मारा, इसको डोर में ये फंसी है और छूट गई, जिसकी वजह से ये कलर इसका रेड पड़ा। इस जाल में जितनी मछली थी हमने पूरी निकाल ली। तो इस बार हम देखते हैं कितनी मिली ना। टोटल लगभग 10 किलो के आसपास है। अभी हमें 15 केजी और पकड़ना है, यानी 15 किलो हमें पकड़ना है। अब हम दूसरे जाल को कवर करेंगे, उससे पहले क्या होगा, हम उसकाएंगे, उसकाने के बाद मछली को फिर पकड़ें। चलते हैं। अब ये जाल जो है, तो हमारा जो पार्टनर है लल्ला, इसका ओपिनियन है, यानी गाइड कर रहा है कि हमें इसमें मछली फंसी हुई दिख रही है। तो हम हुस्काने से पहले मछली के एक बार जो भी जाल में मछली फंसी हुई है उनको निकाल लेते हैं, ताकि जाल हमारा खाली हो जाए, यानी फ्री हो जाए। जब हम मछली हुस्काएं तो मछली आसानी से मिल पाए, फंस पाए। तो चलते हैं। यहाँ पर ये जो हमारी सरई बंधी हुई है, ये सरई हल्का अंदर दब रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है यहाँ पर मछली फंसी हुई है। मैंने आपको बताया था इस सरई का काम क्या है, यानी एक इंडिकेटर काम है, हालांकि यहाँ पर नहीं है। तो इसी तरीके से जब मछली फंसी होती है तो वहाँ पर दब जाती है सरई। अब ये काफ़ी बड़ी मछली है, वैसा बहुत हिसाब से पकड़ना होगा इसको। अगर थोड़ा सा झटका मारे तो निकल गई है। अंडा बहुत है इसमें, इसको पकाना हमारे लिए ठीक नहीं। इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि अंडा वाली मछली बहुत कम हम पकड़ते हैं, वो एक मजबूरी में, क्योंकि कोई कस्टमर जो है हमें परेशान करता है कि हमें बड़ी मछली ही चाहिए। तो क्या होता है, जो बड़ी मछली होती है उनमें अंडे होते हैं, उनके हिसाब से भी हम बड़ी मछली लेकर के जाते हैं, कभी कभार, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। ये जाल को हम समेट करके
ये किनारा कवर कर चुके हैं दूसरे किनारे में, यानी वो वाला किनारा है जो पूरा उस किनारे को कवर करेंगे। यहाँ पर हमें लगभग 10 किलो मछली मिली थी और अभी फिर से फंसी हुई है जितनी भी है, तो इनको लगभग देखेंगे कितनी फंसी है। जो हमें इसके बाद मछली पकड़ना है उसको दिमाग में रख करके फिर आगे पकड़ेंगे कि हाँ इतनी मछली और पकड़ेंगे। तो यहाँ पर ये बिना उसका मछली फंस चुकी है इसमें। ये हमारा वही वाला नवा जाल है जो पहले अभी नया वाला बना है। जाली वाला हम समेटते हैं। समेटने में ध्यान देना है कि जो सरई एकदम सही से प्रॉपर तरीके से समेटे, सरई फंसना नहीं चाहिए, ताकि अगर आपको जाल छोड़ना भी है तो आसानी से विद सीक्वेंस छोड़ पाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे ये सरई फंसी हुई तो इसको नीट एंड क्लीन कर लें, छुटा लें। लगभग हमारी मतलब जितना भी जाल है हमारा पूरा हमने समेट लिया है। अब इसमें जो 3-4 सरई बची हुई हैं तो इनको हमें नहीं समेटना है, हम सीधा जाल लगाना यानी जाल डालना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले जो मछली फंसी हुई है मछली को छुटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब जब जाल डालना है हमें, यहीं से वो जाल बंधा है वो वाला हिस्सा वहाँ पर, ये वाला हिस्सा को हमें थोड़ा सा अभी कवर कर लेंगे, बांध लेंगे ये वाले हिस्सा छोर से। तो छोर हम निकालते हैं यहाँ पर। छोर कौन सा है भाई, सही ये छोर। छोर नहीं मिल रहा तो हम थोड़ा सा इसको माइंड न करके, दिमाग में न लेकर के डायरेक्ट इसको किसी भी डोर से बांध करके, थोड़ा सा मोटा मोटा बांध करके हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। टाइम बचाने के लिए काम किया। ठीक, यहाँ पर ये इसको छोड़ दिए, जाते हैं इसके जितनी भी मछली है उनको निकालते हैं। इससे पहले मछली 1 2 3 4 मछली फंसी हुई है इसमें, 4 इनको हम निकालेंगे। मछली जो हम छुटा रहे हैं तो ये ऊपर का हिस्सा कवर है, इसकी वजह से हम इसको छुटा नहीं पा रहे। तो यहाँ पर मैंने जाल फाड़ के निकाल दिया। इसको इस जाल में नहीं फंसना चाहिए लेकिन फंस गया है। रीज़न क्या है कि ये लगाम खाए हुए है, ये इसके वजह से फंसे। साइज इसका छोटा है जिसके वजह से इसको इस जाल में नहीं फंसना चाहिए था। ये एकदम परफेक्ट साइज की मछली है इस जाल के हिसाब से।
इस फिश को 5 से 7 मिनट और ना छुटाते तो लगभग ये ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। क्यों? क्योंकि इसका मुंह नहीं खुला। ख़त्म हो चुकी है। फिलहाल हम इसको कारा में डाल देंगे, शायद थोड़ा बहुत जान बची हुई है इसको। दूसरी बात, इसको फिश को आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी पूंछ को हमने तोड़ दिया, हमें पता चल जाए आगे कि हाँ ये फिश वही वाली है जो लगभग ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हमारी एक लास्ट और बची है, उसको निकालते हैं। अब यहाँ पर ये फिश फंदा के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, यानी परफेक्ट है, तो इसको हम सरका सकते हैं, आसानी से निकल जाए। तो ये आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ में आ गया कि हम कौन सी फिश को खिसका सकते हैं, निकाल सकते हैं, सरका सकते हैं और कौन सी नहीं। तो ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। खैर, अब ये जाल को हम फिर से कवर करते हैं। सारी मछली हम निकाल लिए, निकालने के बाद अब चल रहे हैं ये जाल को फिर से इस साइड वाले कॉर्नर मतलब हिस्से को, किनारे को कवर करते हैं। यहाँ पर मछलियाँ बैठती है और ये किनारे में भी काफ़ी मछलियाँ बैठती हैं। जब इस किनारे में हम मछलियों को पकड़ने के लिए जाल लगाते हैं फिर बाद में हुसकाते हैं, तो हमें बहुत अच्छे ध्यान देना होगा कि अपनी सेफ्टी को लेकर के, अगर हम अपनी सेफ्टी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर मार अच्छे से खा सकते हैं मछलियों से, ध्यान देना होगा। ये एक डिसएडवांटेज है, कभी कभी मछली छोटी सी भी होती है लेकिन उसकी मार बहुत डेंजरस होती है। क्योंकि अभी मैं पिछले महीने मछली पकड़ने एक गांव गया था, चेंदू, वहाँ पर एक मछली मुझे आँख में मारी थी, इतनी तेज़ मारी थी कि समझ लो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये अचानक से होता है, एक एक्सीडेंटल मोमेंट होता है। तो इस तरीके से मार हम हमेशा खाते रहते हैं। तो ये वाला पूरा पार्ट को कवर करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हम उसका जाल वहाँ पर थोड़ा सा खराब है तो इसको अब सही हो गया। रेहू मछली जब भी तालाब के किनारे वाले हिस्से में पकड़ना है तो इसको ध्यान देना है कि 2 से 3 लाठी यानी कि हम मीटर के हिसाब से देखें लगभग 5 से 7 मीटर के डिस्टेंस में जाल डालेंगे हमेशा, क्योंकि रोहू बार बार किनारा छोड़ करके जब हुसकाते हैं तो किनारा छोड़ती तो है फिर उसी जगह पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस पार्ट को हमें इस तरीके से कवर करना है। जाते हैं वहाँ आगे तक लगाएंगे जाल को, जितना जहाँ तक पहुँचेगा, फिर उसके बाद वहाँ से उसका इस साइड से गल्ला उसका आएगा।